हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा विषय गणित शिक्षण। गणित शिक्षण और कक्षा B.Ed सेकेंडरी। इकाई 2। हमने गणित शिक्षण में गणित की उपयोगिता, गणित शिक्षण में संसाधनों की उपयोगिता, गणित के अर्थ, गणित की परिभाषा सब कुछ पढ़ लिया। गणित को मैंने बताया भी था कि गणित सब्जेक्ट कई शिक्षार्थियों को कठिन लगता है, जबकि सबसे आसान और सरल सब्जेक्ट यही माना जाता है। अब गणित सब्जेक्ट में विद्यार्थी रुचि नहीं लेते। कई बार होता है गणित के किताबों से, गणित के सवालों से एक शिक्षार्थी के मन में भय बना रहता है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें फैक्ट आंसर लाना पड़ता है। उसके आसपास भी आंसर नहीं ला सकते, पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं ला सकते। सामाजिक ज्ञान, हिंदी, संस्कृत और भी अन्य विषय हैं जिनका शिक्षार्थी अगर उससे संबंधित कोई दूसरा उत्तर लिखे तो थोड़ा बहुत चल सकता है। वहां पे हम उस विभिन्न विषयों में 19-20 कर सकते हैं, लेकिन गणित विषय में एक भी स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक भी स्टेप गलत लिखा तो पूरा सवाल गलत होता है। इसी सवाल को सही करने के कारण कई बच्चे उनके अंदर भय बना रहते हैं, यानी सवालों को सॉल्व करने में उनको डर लगता है, सवाल कहीं गलत ना हो जाए सवाल। और गणित से इसी गणित का एक भय सभी कक्षाओं में बना रहता है, सभी विद्यार्थियों के अंदर बना रहता है, क्योंकि गणित सब्जेक्ट ही ऐसा है। गणित सब्जेक्ट बहुत ही कठिन है। कठिन तो बच्चों के लिए है। तो गणित शिक्षण कराते हुए हम मनोरंजक, यानी गणित के भय को हम कम कर सकते हैं। हम पढ़ाते समय मनोरंजन क्रियाएं कराएं। गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रियाएं कराएं, मनोरंजक क्रिया कराएं। मतलब कहने का मतलब है कि गणित को खेल में पढ़ाना, गणित शिक्षण को एक मनोरंजक रूप में पढ़ाना बच्चों के लिए एक रुचि का हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा। वो सारी भय को भूल जाएंगे, वो डर को भूल जाएंगे, यानी मनोरंजन के रूप में गणित शिक्षण का अध्ययन करवाना। तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा कि गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रिया है। गणित शिक्षण में मनोरंजक क्रिया है। अब गणित शिक्षण में मनोरंजक क्रिया कौन सी होती है कि गणित का मनोरंजक रूप में प्रयोग, गति में पहले जादू वर्ग, शब्द खोज आदि क्रियाओं की व्यवस्था करना, गणितीय प्रयोगशाला का विकास, वैदिक गणित में गणित सिखाने में कई तरीके हैं। हम वर्ग पहले बनना, शुरू को बनना, शब्द खोज करना, जादू वर्ग करना, मैजिकल प्रश्न पूछना, ये सब किसके अंदर आता है? गणित के अंदर। रीजनिंग के प्रश्न पूछना, अपने संख्याओं के प्रश्न पूछना, नॉर्मल प्रश्न पूछना, ये सब गणित के शिक्षण में ही आते हैं। यानी गणित को एक शुष्क विषय के रूप में जाना जाता है। गणित को कैसे रूप में जाना जाता है? शुष्क विषय के रूप में, यानी इसमें शुष्क विषय को इसलिए माना जाता है क्योंकि गणित कैसा विषय है? शुष्क विषय है। और शुष्क विषय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ना तो रुचि विद्यार्थी
विद्यार्थी इसमें न रुचि लेता है, न आनंद लेता है, और ना रुचि और ना आनंद, और ना इसमें इंटरेस्ट लेना है, यानी भाग लेता है, ना इसमें कोई भाग लेता है। यानी इन चीजों के नहीं होने के कारण यानी ना मनोरंजन करता है। ये सभी चीजें इस विषय में नहीं मिलेगी, इस विषय में नहीं मिलेगी, क्योंकि एक शिक्षक ये शिक्षक के ऊपर होता है, शिक्षक के ऊपर निर्भर है। शिक्षक चाहे तो इन विषयों को, इस गणित विषय को एक मनोरंजन क्रिया के द्वारा पढ़ा सकता है, और शिक्षक चाहे तो सूक्ष्म विषय के रूप में भी पढ़ा सकता है, लेकिन इसमें विद्यार्थी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको आनंद नहीं आएगा, और अंत में क्या होगा, गणित से उसका डर बन जाएगा, डर क्या है हमेशा के लिए, यानी वो गणित से दूर भागता रहेगा, गणित के सप्ताह से दूर भागेगा, मर दड़ के वो 10 तक का पास हो जाएगा, फिर अंत में वो 11वीं में 8 सब्जेक्ट ले लेगा, यानी गणित को ड्रॉप कर देगा। तो एक शिक्षक होने के नाते हम ऐसे कौन सी क्रियाएं कराएं जिससे इनको अंदर उनके मनोरंजन। गणित को एक शुष्क विषय के रूप में जाना जाता है, और छात्र इसमें किसी प्रकार की रुचि का अनुभव नहीं करते हैं। गणित के प्रति इस प्रकार की धारणा को गणित विषय में मनोरंजन क्रिया का स्थान देकर किसी सीमा तक कम किया जा सकता है। यानी गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रिया के द्वारा हम इस भय को, इस जो रुचि नहीं रहे, इस चीज को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की मनोरंजन क्रियाओं को स्थान देने से और मनोरंजन क्रिया देने से मनोरंजन क्रियाओं को स्थान देने से क्या होगा भाई, गणित को एक जीवन, गणित को एक जीवन, गणित को एक जीवन, रुचिकर एवं सरस स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। यानी इन मनोरंजन के द्वारा, मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा गणित विषय को एक जीवन, रुचिकर और सरस स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। यानी इन क्रियाओं के द्वारा माना है कि गणित विषय के अंदर बस शिक्षार्थियों की रुचि पैदा की जा सकती है, शिक्षार्थियों के अंदर आनंद पैदा किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना है, अब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को अगर किसी कार्य के प्रति उसकी अगर रुचि नहीं है तो वो कार्य को कभी भी नहीं सीखेगा और न ही उसको सीखने की कोशिश करेगा। रुचि ही किसी कार्य को सीखने के लिए पाबंद करती है, रुचि ही किसी व्यक्ति को कार्य सीखने के लिए प्रबंध करती है। यानी व्यक्ति काम बाद में सीखता है, लेकिन उसकी रुचि पहले होनी चाहिए, रुचि होगी तो ही उस कार्य को सीख सकता है। यानी देखा होगा प्राथमिक विद्यालय में हम कहानी के माध्यम से, चुटकुला के माध्यम से और श्लोकों के माध्यम से हम शिक्षण कराते हैं तो बच्चों को बड़ा आनंद आता है, और आनंद से ही उस चीज को सीखने में तत्परता बताते हैं, उत्साह बताते हैं। इस प्रकार की मनोरंजन क्रिया विषय में विविधता तथा रुचि का विकास करती है। प्राचीन काल से गणित का मुख्य रूप से इसके मनोरंजन मुख्य मूल्य के कारण तथा अवकाश के क्षणों के सदुपयोग अध्ययन किया जाता है। यानी प्राचीन काल से ही बनाए कि अवकाश के क्षणों पर, अवकाश क्षणों में, अवकाश यानी जब भी छुट्टी होती थी, जबकि
विद्यालय का अवकाश होता था, तो उस समय झुंड बनाकर विद्यालयों में सभी घरों पर समाज में कहीं एक जगह बैठकर सब गणित के सवालों को पूछा करते थे, गणित के पहलुओं को पूछा करते थे, ये लॉजिक मैजिक प्रश्न पूछा करते थे, वर्ग पहलुओं पूछाते थे। तो इससे गणित के प्रति बालकों की क्या रुचि जागृत होती थी। संख्याओं से खेलना तथा दूसरी गणितीय व्यवहारिक समस्याओं की हल करना क्रियाओं में लोग रुचि एवं आनंद की अनुभूति करते थे। गणित की वर्ग पहेलियां मनोरंजन का एक उत्तम साधन थी। यानी गणित की जो वर्ग पहेलियां होती थी उसमें सबसे ज्यादा बच्चों को इंटरेस्ट आता था, सबसे ज्यादा मतलब कि इसको सीखने को मिलता था। तो ये है अपने गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रिया। धन्यवाद।